चांद छुपा और तारे डूबे। लेकिन साहब होता क्या है, जब न्याय ही नहीं चली है, कहीं न्याय नहीं, तो जनता मांगने को चली है सड़क पर, वो कह रही है कि मेरी बारी आई। तो साहब होता क्या है कि जब अभिमन्यु को घेर कर युद्ध के तमाम नियमों को छोड़कर कौरवों के तमाम दिग्गजों ने उसे घेर कर मार डाला हैं, तो कर्ण के का रथ भी जब रथ का पहिया भी जब कीचड़ में फंसा, तो निशस्त्र होने पर भी हैं कृष्ण ने अर्जुन पर वार करने को कहा। लेकिन अर्जुन के लाख मना करने पर कृष्ण ने बोला, अरे नहीं, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना ही चाहिए है, यही कामयाबी का राज है। तो वही अब वही कर रहे हैं। अभी मोदी जी की बात तो जैसा कि व्यवहार करें, लेकिन मोदी जी का तो उल्टा, जो मोदी जी सभी सीट सरेआम फर्जी ढंग से झूठ बोलकर जीतने में कामयाब हो रहे हैं और जिससे खतरा पैदा, तो वो क्या कह रहे हैं कि तकनीक का इस्तेमाल कर मेरी आवाज़ में लोग फर्जी वीडियो बना रहे हैं, जिससे खतरा पैदा हो रहा है। जो शाह मोदी जी के चुनाव जीतने के बाद वादों को जुमले बोले और विपक्ष के दो दो सीएम को जेल में भेजकर तीसरे सीएम को एडिटेड वीडियो के प्रकरण में फंसाने में त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां मुंबई में आप ये देखिए कि जहां मुंबई में बिल्डरों को प्रोजेक्ट की सुविधाओं की लिखित जानकारी देना आवश्यक होती है, लेकिन जनता के जीवन पर 10 साल से झूठे आश्वासन और बेरोजगार रख कर महंगाई के कड़ाव में तलते हुए सत्ता को राज करने पर कोई पाबंदी नहीं है। और फिर सरेआम झूठ पर झूठ बोलते हुए कांग्रेस पर जोरदार क्या हमला करते हैं कि इनकी मंशा आपकी संपत्ति को लूटने की है, अपने खास वोट फिर वो लूट कर अपने खास पसंदीदा वोट बैंक में बांटने की है, थी, जो सही नहीं है। बल्कि मोदी जी ने तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए विश्व का सबसे बड़ा घोटाला किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक करार दिया। और फिर अभी सूरत और इंदौर जैसे बड़े शहर में मोदी जी की छत्र छाया में लाखों मतदाताओं को ठेंगा दिखाकर और इनकी पार्टी के उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताना, एन कैन प्रकार किसी तरह से शक्ति या धोखाबाजी किसी तरह इनके अब तक के यानी ये निर्विरोध जितना, इतने बड़े शहरों में इतने लोकसभा के मेंबरों को निर्विरोध जिताना इनके अब तक के काले कारनामा के ऊपर तानाशाही के डंके को बजाने का ऐलान कर रहा है। अब देश की जनता को ये 5 किलो राशन आने वाले समय में दे या ना दे, इन्हें जनता के वोट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट निर्विरोध निर्विरोध आने की लोकसभा सदस्य बनने की विधि को खोज लिया है। तो फिर अब इनका तो यही हाल है कि जैसे हवाई जहाज़ से अपन यात्रा करते हैं तो नीचे टूटी हुई सड़कें हैं, तो या उनको जोड़ना या नहीं जोड़ना, या रेलों के पुल टूटे हैं तो उस पर ध्यान देना कोई ज़रूरी नहीं है। क्या हवाई जहाज़ से जा रहे हैं अब जब निर्विरोध चुने जा रहे हैं तो लोग जनता वोट दे ना दे इससे कोई मतलब नहीं, वोटिंग ही नहीं, कैंसिल है ना। आप ये देखिए इंदौर सूरत में लाखों मतदाता सोचते हैं कि इस बार 5 साल बाद अब चुनाव आया है तो अब जनता की अब चुनेंगे, अपनी मर्जी के नेता को चुनेंगे, वो सब खत्म। और अब क्या होगा ये अब तो साफ बात ये है कि या तो जनता सड़क पर आकर विपक्ष को चुने या सदा के लिए मोदी जी के हवाई के महलों में मुंह बंद करके रहने की प्रैक्टिस कर ले। कोई चारा नहीं है ना, मोदी जी ने कोई छोड़ा है क्या तो देखिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा।